क्या आप जानते हैं, जो इबादत हमें 1400 साल पहले दी गई, आज साइंस उसे इंसानी जिस्म के लिए एक मौजज़ा करार दे रही है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये जिस्म, दिमाग और रूह तीनों की सफाई है। अल्लाह ताली कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लाज़िना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लाज़िना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्की बन जाओ। तक़वी क्या है? खुद पर कंट्रोल, अपने नफ्स को रोक लेना, ख्वाहिशात पर काबू पा लेना। लेकिन आज साइंस भी कहती है, जब इंसान 12 से 16 घंटे तक नहीं खाता, तो जिस्म के अंदर हैरान कुन तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। हमारा मादा, जो मुसलसल काम करता रहता है, उसे आराम मिलता है। जिस्म तवानाई के लिए चर्बी इस्तेमाल करना शुरू करता है और एक खास अमल शुरू होता है जिसे ऑटोफाजी कहा जाता है। यानी जिस्म अपने खराब और कमजोर खलियों को साफ करना शुरू कर देता है। उसी लिए आज पूरी दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्रेंड बन चुका है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि रोज़ा इंसुलिन लेवल को मुतवाजन करने में मदद देता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और जिस्म को शुगर बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना सिखाता है। जगर, जो हमारे जिस्म का फिल्टर है, उसे भी वक्फा मिलता है। लेकिन हैरत की बात यह है, ये सब कुछ हमें 1400 साल पहले सिखा दिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुमू तसीहु, यानी रोज़ा रखो, सेहतमंद रहो। और एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताली फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, यानी रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। सोचें, एक इबादत जो रूह को भी संवारे और जिस्म को भी फायदा दे। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझ लें, अगर हम सहरी में हद से ज्यादा खाएं, इफ्तार में हद से ज्यादा खाएं और दिन भर गुस्सा, झूठ और बद जबानी करते रहे, तो हमने सिर्फ भूख बर्दाश्त की है, रोजे की हकीकत नहीं पाई। असल रोजा वो है जो हमें सब्र सिखाए, जो हमें खामोशी सिखाए, जो हमें नफ्स पर काबू करना सिखाए। जब हम गुस्सा रोक लेते हैं, जब हम किसी को जवाब देने के बजाय खामोश हो जाते हैं, तब असल तब्दीली शुरू होती है। साइंस आज तहकीक कर रही है, मगर ईमान वालों को यकीन पहले ही था। सवाल ये नहीं कि हम रोजा रख रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम बदल रहे हैं। रमजान खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम बदल गए, तो यही असल कामयाबी है।